तारीख थी 12 मार्च 1993। इस दिन बंबई में सीरियल बम धमाके होते हैं। वजह थी अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद देश भर में हुए दंगे। एक वजह और थी, एक शख्स था जिसकी दुकान को बंबई के दंगों में जला दिया गया। उसका नाम था टाइगर मेमन। बम धमाकों का आरोप टाइगर मेमन पर भी लगता है, लेकिन वह पुलिस के गिरफ्त से दूर था। मेमन बम धमाकों से पहले ही बंबई से भाग निकला, वो भी पूरे परिवार के साथ। हालांकि उसने एक गलती कर दी। दरअसल एक चाबी थी जो उसने अपने घर पर गलती से छोड़ दी थी। इसी चाबी से यह पता लगा कि बंबई बम धमाकों में टाइगर मेमन का भी हाथ था। मेमन का हाथ ही नहीं बल्कि वह तो मास्टरमाइंड भी था। नमस्कार, अविनाश राय नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। आज कहानी टाइगर मेमन के भारत से भागने की। टाइगर का असली नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक मेमन था। अब्दुल रजाक मेमन टाइगर के पिता का नाम था। अंडरवर्ल्ड में आने के बाद इब्राहिम को नया नाम मिला, टाइगर मेमन। अंडरवर्ल्ड में ही स्मगलिंग के दौरान उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से होती है। दोनों खूब पैसा बनाते हैं। फिर टाइगर बंबई के माहिम इलाके की एक बिल्डिंग में अपना फ्लैट लेता है। टाइगर का रुतबा बढ़ रहा था। पुलिस भी टाइगर पर हाथ डालने से बचती थी, लेकिन साल 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। दंगों की चपेट में बंबई भी आया। टाइगर की एक कंपनी थी, या यूं कहें एक दुकान थी, जिसे दंगों में जला दिया गया। टाइगर का दिमाग सनका तो उसने पूरी बंबई से ही बदला लेने की ठान ली। टाइगर जो अब तक एक स्मगलर और अपराधी था, वह एक धमाके के बाद आतंकवादी बन जाता है। 12 मार्च 1993 को मुंबई के अलग अलग इलाकों में बम धमाके होते हैं। 257 लोग मारे गए, 700 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें मिले 3 सबूत। ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बॉम्बे के वर्ली में मिली एक मारुति 800 और एक स्कूटर, और कार्टर रोड में स्थित एक घर का पता। मारुति 800 और स्कूटर दोनों में RDX भरे हुए थे, जो 12 मार्च के दिन फटे नहीं थे। उस वक्त के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया जब जांच करने लगे तो उन्हें कार के मालिक का नाम मिला। नाम था रुबीना मेमन। रुबीना के घर जब पुलिस तलाशी लेने गई तो घर बंद था। पता चला कि रुबीना का परिवार धमाका होने के 2 दिन पहले से गायब है। पुलिस घर में घुसी, जांच की तो फ्रिज पर रखी एक चाबी मिली। ये चाबी थी उसी स्कूटर की जिसमें RDX मिला था। इसके बाद पुलिस ये समझ गई कि इस हमले में टाइगर मेमन का भी हाथ है। अब पुलिस बढ़ती है अपने तीसरे सबूत की तरफ, यानी कार्टर रोड पर स्थित एक अपार्टमेंट में। वहां की मालकिन का नाम था रोमा सिंह। रोमा 2 नंबर के फर्जी कामों में शामिल थी, टाइगर की करीबी भी थी। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि धमाके से पहले ही टाइगर का परिवार बंबई छोड़कर चला गया। पुलिस ने जानबूझकर रोमा को जाने दिया, लेकिन नजर पूरी रखी गई। रोमा की कॉल टैप की गई। रोमा की कॉल टैप से पता चला कि टाइगर मेमन दुबई में बैठा है। इसी से पता चला कि किस ट्रैवल एजेंसी ने टाइगर के लिए टिकट की बुकिंग की, और यह भी पता चला कि बंबई बम धमाकों की प्लानिंग आखिर कैसे हुई। पुलिस की माने तो दाऊद ने ISI से मिलकर अपने स्मगलिंग रूट का इस्तेमाल किया। पहले अरब सागर के रास्ते रायगढ़ और फिर वहां से टाइगर RDX लेकर मुंबई पहुंचा। धमाके की पूरी जिम्मेदारी टाइगर की थी। धमाका कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा, इसके लिए दुबई में एक मीटिंग हुई। फरवरी 1993 में टाइगर के लड़के पाकिस्तान गए। वहां उन्होंने बम बनाना सीखा और उन्होंने धमाका करना सीखा। वापस आने के बाद उन्होंने गाड़ियों में भरकर बमों को कई जगहों पर रखवाया। इन गाड़ियों की और लोगों की व्यवस्था भी टाइगर मेमन ने ही की थी। धमाका हुआ, कई लोग मारे गए। इससे पहले ही टाइगर देश से भाग निकला। केस की जांच चलती रही। अंत में साल 1994 में टाइगर का भाई याकूब मेमन पुलिस की गिरफ्त में आता है। साल 2015 में उसे फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देश का दुश्मन अब भी फरार है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया टीवी।